कि पूर्व के रविवार में मैं आप लोगों की सेवा में था। बीच में एक रविवार नहीं था तो थोड़ा सूत्र भंग हो जाता है, पर मेरी भी थोड़ी व्यवस्था हो जाती है। बाहर के भक्तों का बहुत आग्रह रहता है और सभी रविवार चाहते हैं। तो आइए थोड़ा सा पूर्व सूत्र देखें। उस दिन 6वें अध्याय के 14वें श्लोक पर विचार हुआ था, जिसमें भगवान ये बताते हैं कि ध्यान योगी को क्या करना चाहिए। 6वें अध्याय में विशेषकर ध्यान की चर्चा है। ध्यान के अभ्यासी को क्या करना चाहिए। तो उस दिन भगवान ने हमसे कहा था, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसीत् मत्परः। इसको विस्तार में हमने देखा था कि कैसे प्रयत्न करना पड़ेगा योगी को या ध्यान के साधक को, क्या क्या करना पड़ेगा। अब भगवान 15वें श्लोक में फलश्रुति बता रहे हैं, किंतु फलश्रुति के साथ ऐसी कुछ शर्तें हैं जिस पर विचार करना आवश्यक है, जिससे फलश्रुति की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं, युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। हे अर्जुन, इस प्रकार नियतमानसः योगी, जिस योगी ने, जिस साधक ने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा आत्मानं सदा युञ्जन, सतत आत्मा में या परमात्मा में अपने मन को लगाता है, ऐसा व्यक्ति मत संस्थाम परम निर्वाणम शांतिम अधिगच्छति। स वह व्यक्ति मत संताम शांतिम, मुझ में जो शांति है कैसी है, परम निर्वाणम अधिगच्छति, ठीक से प्राप्त कर लेता, अधि माने अंदर, उसके भीतर प्रवेश कर लेता। आइए इस पर विचार करके देखें कि भगवान ने यहाँ भी कुछ गुण बताए हैं, कुछ शर्तें लगाई हैं। क्या कहते हैं, नियतमानसः। आगे उन्होंने कहा मनः संयम्य मच्चित्तो, तो ऐसा व्यक्ति साधना में परिपूर्ण होने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। कैसी उसकी तैयारी है, वो नियतमानसः है। ये योग साधना की या किसी भी प्रकार की साधना की, चाहे वो भक्ति योग हो, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, राजयोग हो, सभी योग की ये एक अति आवश्यक शर्त है, नियतमानसः। इसमें जो भूलें हमसे होती हैं साधक साधिकाओं से, उस ओर हमें दृष्टि देना है, और जिससे वो भूलें न हो, इस ओर यदि हम सावधानी रखेंगे तो साधना में सुविधा हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि सदा आत्मानं योगी युञ्जीत, सदा आत्मा में मन को लगाए। इस सदा को यहाँ भी जोड़ लेना पड़ेगा। सदा नियत आत्मनः, ये सदा शब्द कि संयम, आत्म संयमी व्यक्ति है। कैसा आत्म संयमी है, हम अपने 24 घंटे के जीवन में किन्हीं परिस्थिति विशेष में मन संयत हो जाते हैं। हम किसी जगह गए जहाँ गुरुजन हैं, हमारे सम्मानीय व्यक्ति, माता पिता हैं, गुरु हैं, या ऐसे सभ्य लोग हैं, हमें किसी कारण से क्रोध आया, तो उन 10 लोगों को देखकर हम संयत हो जाते हैं। अरे असभ्यता हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अगर ये ऐसे नहीं होते तो ऐसा सुना देता कि छठी की दूध याद आ जाए। तो भीतर छठी की दूध याद करा रहे हैं, पर बाहर से मन संयम। कोई व्यक्ति किसी आप भोज में, विवाह के निमंत्रण आदि में गए हैं, वहाँ ऐसे भी लोग आए हैं
जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, जिनके प्रति ईर्ष्या द्वेष, भले ही संबंधी रिश्तेदार हो, पर वहाँ नाटक करना पड़ता है, हंस के बात करना पड़ता है। 4 लोग क्या कहेंगे, इतने दिनों में मिले। तो उस जगह जो हमारे मन का चाहे नाटकीय संयम हो, थोड़ा सा संयम तो है, योग में ऐसा संयम नहीं चल सकता है कि हम कुछ परिस्थिति विशेष में नियत मानस हो जाए और जब सुविधा मिले मन को एकदम छोड़ दें। उसी विवाह के उत्सव में जहाँ दूसरों से हंस के बात कर रहे हैं, जिनका मुंह दिखना नहीं चाहते उनसे गले मिल रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं, और भीतर से सोच रहे हैं कि आज लगता तो ऐसा है छुरी मार दूं, पर अब किया क्या जाए। तो ये द्वंद्व भीतर चल रहा है। फिर भोजन का अवसर आया तो अलग अलग बैठ गए, प्रयत्न किए कि उनसे अलग ही बैठे। अब भोजन का अवसर आया है तो अपनी रुचि के भोजन बना है, तरह तरह का, यह बफे है। तो उस समय संयम रहता है क्या? फिर तो लगता है कि ये म्युनिसिपैलिटी की टंकी है, कच्चा फिर जो डालना है डालो। तो उस समय हमारा मन संयत रहता है? नहीं रहता है। इसलिए ये सदा, सदा माने निरंतर, नित्य, इसको जोड़ लेना पड़ेगा। सदा नियतमानसः, ऐसा योगी जो सब समय जिसने मन को वश में किया है, ऐसा योगी सदा आत्मानं युञ्जन एव। तो अब सदा नियतमानसः जो व्यक्ति है वही सच्चा साधक है। ये कैसे पता लगेगा? यह हमको देखना पड़ेगा। योगी का या ध्यान योग की साधना, किसी भी योग में जो साधना करना चाहता हो, उसको अपने जीवन में एक विशेष वृत्ति, सावधानी, जागृति उत्पन्न करनी पड़ेगी। जागृति का विकास करना पड़ेगा। विजिलेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि सतत सजग है वो। जो व्यक्ति सतत सजग नहीं है वो सतत नियत मानस नहीं हो सकता है, क्योंकि मन ढीला हुआ कब मन ढीला हो जाएगा। एक बात में हम संयत है, दूसरे में ढीले हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो सजगता का गुण है, इस सजगता के गुण को प्रयत्न पूर्वक जागृत करना पड़ेगा कि सदैव हमारा मन सजग है, हम सदैव सावधान हैं। हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 10 आदमी हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हम अकेले हैं या किसी उत्सव में गए हैं, यहाँ लोग हमको तथाकथित संयत देखकर हमारी प्रशंसा करेंगे। विभिन्न प्रकार की ऐसी बाह्य प्रेरणाओं से हम नियत मानस हो रहे हैं, नहीं। उसको सतत जागृति रखनी पड़ेगी कि मेरा मन संयत है कि नहीं। ये कब संभव है? ये तभी संभव है कि जब सतत योगी के सामने उसके जीवन का लक्ष्य भी है, स्पष्ट है। क्यों मैं नियत मानस हूँ, क्यों मना संयम करूँ? जब जीवन का लक्ष्य, और जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह आप ईश्वर प्राप्ति कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, परम भक्ति की प्राप्ति कह लें, या ज्ञान प्राप्ति कह लें, अज्ञान की निवृत्ति। सरल शब्दों में ईश्वर प्राप्ति या पराभक्ति, परम भक्ति की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जब तक यह उद्देश्य सतत हमारी आंखों के सामने नहीं रहेगा, तब तक नियत मानस होना बड़ा कठिन काम है। इसलिए कि हमारा मन संसार की तरफ जब जाता है तो सारा संसार हमारे मन को अनियत होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। आप सोचें, ये लक्ष्य अगर सदैव नहीं है तो मन नाम में, यश में, रूप में, रस में, गंध में, विभिन्न प्रकार से इंद्रियों से मिलने वाले सुखों की ओर, ये शादी की लिप्सा में, या बार बार जैसे आपसे निवेदन किया जाता है कि ऐषणा त्रय, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, इन तीनों ऐषणाओं में किसी न किसी ऐषणा में फंस जाता है। तो उससे विरत करने के लिए जब हमारे सामने ये लक्ष्य रहता है और सतत रहता है, किसी की उपस्थिति से, अनुपस्थिति से,
परिस्थिति विशेष से वो लक्ष्य हमारे सामने आया, ऐसा नहीं है। इसलिए दृढ़तापूर्वक साधक या साधिका को ये निश्चय करना पड़ेगा कि सतत मैं लक्ष्य का चिंतन कर सकूं। ऐसा जब होगा तभी वो व्यक्ति नियत मानस हो सकेगा। इसलिए कि वो जानता है कि बिना आत्म संयम के, बिना मन को निग्रह किए मैं अपने लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति या परम शांति की ओर नहीं जा सकूंगा। और इसलिए उसकी शर्त है कि सतत। तो सतत को इसमें जब हम जोड़ लिया हमने, सतत हमको नियम आत्म निग्रह या आत्म संयम करना है। क्यों करना है? युंजन एवं सदा आत्मानम, अपनी आत्मा में, अपने इष्ट में सदा अपने मन को जो लगाए रखता है। आइए इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से थोड़ा विचार करने का प्रयत्न करें कि कैसे साधना में हमारा मन लग सकता है, या मन हमारा कैसे लगता है। हमारा मन कहाँ लगता है? जहाँ हमारी चेतना होती है, हम जिसके विषय में जागृत रहते हैं। मन जड़ है, किंतु मन पर जब चैतन्य की छाया पड़ती है, चैतन्य हमारी आत्मा है, उसके प्रकाश स्वरूप ये मन वहाँ जाता है। मान लीजिए मेरे दांत में दर्द हो, तो दांत में दर्द है तो सामान्य अवस्था में मेरी चेतना वहाँ जाएगी, मेरा मन वहीं रहेगा। भले ही बलपूर्वक उसको हटाकर मैं दूसरे कार्य करूं, आपकी सेवा में शब्दांजलि अर्पित करूं या दूसरे काम करूं, पर चेतना वहाँ स्वाभाविक रूप से जाती है। दर्द में जैसे चला गया, उसी प्रकार हमारी चेतना जहाँ है, लोभ में है तो मन वहीं लोभ में चला जाएगा। चेतना को लगता है ये हीरे की अंगूठी हो जाए तो बड़ा अच्छा है, बस मन वहाँ पहुँच गया। तो अब ये देखें, हमें परिवर्तन अपनी चेतना में करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शसनेस, जो हमारे भीतर चेतना है उस चेतना में परिवर्तन लाना है, और आमूलचूल परिवर्तन लाना है। इसलिए कि आज तक चेतना हमारी संसार मुखी है, परमार्थ मुखी नहीं है। और संसार मुखी चेतना से कितना आनंद, कितना सुख मिला है, ये हमको स्वयं विचार करके देखना चाहिए। ये बच्चों को जो कम उम्र के हैं अभी उतना पता नहीं लगेगा, पर आप हम मेरे समान जो वृद्ध लोग हैं वो ठीक अनुभव कर सकते हैं, जानते हैं कि संसार मुखी चेतना से केवल दुख ही मिला है। और जितना मन संसार मुखी होगा उतनी ही दुख की मात्रा बढ़ती जाएगी। ऐसा जब निश्चय हो जाता है तो देखिए हमारी चेतना को आत्ममुखी करना है। आत्मानम युंजीत, आत्मा या ईश्वर जो भी कह लें। और कैसे? सतत। ऐसा योगी जो सतत नियत चित्त होगा, सतत नियत मानस होगा, जिसका अपने मन पर सब समय वश है, मन जिसका उसके अधीन है, वही व्यक्ति सदैव अपनी चेतना को, अपने मन को आत्मा की ओर लगा सकेगा। क्योंकि जिस क्षण में मन से संयम कम हुआ, चेतना तुरंत भागकर संसार की ओर जाएगी। अब यह अभ्यास नहीं है, तो सदा उसको लगाना है। सदा लगाने की प्रक्रिया क्या है? सदा लगाने की प्रक्रिया ये है कि पहले हमारे मन में इस बात की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने मन को अपनी आत्मा में या इष्ट में लगाना चाहती हूँ, लगाना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय जब हो जाएगा कि मुझे लगाना है, कमर बांधकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जब मैं अपनी चेतना को आत्मा में लगाने का प्रयत्न करता हूँ या निश्चय करता हूँ, तब प्रयत्न प्रारंभ होता है। बिना निश्चय के कभी प्रयत्न प्रारंभ नहीं हो सकता। इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया और समझ लें तो उससे साधना में बड़ी सुविधा होगी। और यहाँ जो कुछ गीता के संबंध में आपसे निवेदन किया जा रहा है, जो शब्दांजलि अर्पित की जाती, उसका एकमात्र प्रयोजन साधना की दृष्टि से
इसलिए हम लोग गीता को जल्दी समाप्त करने के चक्कर में उसके पक्ष में नहीं है। अरे जब समाप्त होगी होगी। हमारे जीवन में जीवन के समाप्ति का समय बहुत निकट है, तो गीता समाप्त नहीं करनी, जीवन समाप्त हो उसके पहले गीता प्रारंभ कर देनी है भाई। गीता तो 1 घंटे में समाप्त हो सकती है, 700 श्लोक। कुछ लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं, इसलिए अवान्तर है, फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तो अभी कुछ समाप्त करने का चक्र नहीं है। तो अब देखें कैसे होगा चेतना को बदलकर आत्मा में लगाने का या ईश्वर में लगाने का प्रयत्न, कि कैसे होता है। मन को अगर हम देखें तो संतगण हमें बताते हैं, एक महात्मा बताते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा कि देखो अपने मन को तुम देखो तो समझोगे तुम क्या तुम्हारी प्रक्रिया है। संस्कृत के विद्वान ये सब संत लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जानाति इच्छति करोति। तुम्हारा मन कैसा है, पहले जानता है, बिना जाने इच्छा नहीं हो सकती है। आपको आगरा के ताजमहल के विषय में अगर कुछ भी ना मालूम हो तो ताजमहल देखने की इच्छा कभी नहीं हो सकती। कोई भक्त ताजमहल देखकर आए और उन्होंने कहा कि देखिए महाराज हम आगरा गए थे, ऐसा सुंदर ताजमहल वहाँ बना है, उसका वर्णन किया, बताया, फोटो दिखाई, कुछ सूचनाएं दी, तो हम जाने उसके विषय में, हमको मालूम हुआ, जानाति जान गए। अब जब जान गए और 1-2 बार और किसी भक्त ने बताया और जानने की इच्छा हुई तो इच्छति कि अच्छा अब कभी उधर जाना हुआ तो आगरा जाके ताजमहल देख लेंगे। इच्छा हो गई, तो जानने के बाद इच्छा हुई। अब इस इच्छा का भी हम पोषण करते हैं, तो मौका देखते रहते हैं। तो मान लीजिए दिल्ली जाने का अवसर आया, प्रवचन के लिए दिल्ली जाना हुआ, किसी काम से दिल्ली जाना हुआ, तो ऐसा सोचा कि चलो दिल्ली जाना है तो आगरे में थोड़ा उतर जाएंगे, आगरे में उतर के फिर देखेंगे। तो ये जाने की क्रिया रुक, ये करोति, जानाति इच्छति करोति, ऐसा ये क्रम है। हमारा मन जानता है, फिर इच्छा करता और करता है। अभी हम नियत मानसः जब तक नहीं है या पूर्णतः नहीं है तो संसारम जानाति, संसार को हम जानते हैं बहुत, और संसार की इतनी खबर रखते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान के बाद हम ही हैं जो सब कुछ जान जाएं। संसार में छोटी सी छोटी चीज के बारे में सब कुछ हम जानना चाहते हैं और जानते हैं, इतना कचरा भर लिया है। तो संसारम जानाति, अच्छा जो जानते हैं उसकी इच्छा करेंगे। अब संसार जानते हैं तो संसार को देखने की आदि की इच्छा होगी। कैसे असर होता है। कल परसों एक जगह में गया था, हमारे अस्पताल के स्वामी जी के साथ एक जगह, तो रास्ते में एक बहुत सी ऐसी दुकान दिखी। मैंने कहा भाई ये क्या है। मैंने कहा महाराज यही मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, ये रायपुर के दवा का सबसे बड़ा। तो मेरे बच्चा हमारा एक भक्त है, मित्र है, भरत जवानी वहीं उसका, हाँ हमारा सब वही है, उसका यही मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। मैं कभी गया तो भीतर नहीं गया, उसी रास्ते से निकला। तो अभी देखिए उसकी थोड़ी सी खबर, अब अच्छा इसमें वो है, ऐसे सब जानने की इच्छा। कभी किसी दिन जाऊंगा भी वहाँ, भरत से पूछूंगा दिखा तो क्या तमाशा है। तो देखिए संसार की इतनी खबर हमारे पास है। आत्मा की कोई खबर है क्या, परमात्मा की खबर है क्या। आत्मा परमात्मा तो छोड़ दीजिए, अपने मन की कोई खबर हमारे पास है क्या। मन की एक ही खबर है कि सब समय अशांत है और कोई दूसरी खबर नहीं है। तो कैसे सतत आत्मानम युंजेव, सतत आत्मानम में नियोजय लगाओ कैसे होगा। तो जानाति, थोड़ा सुनो, आत्मा के विषय में जानो समझो। आत्मा नाम से डर लग रहा हो तो भगवान का नाम है, जो कहे आपका इष्ट हो। ये सतत लगाने की प्रक्रिया कैसे संभव होगी, ये प्रश्न है। भगवान ये कह रहे हैं नियत मानसः योगी एवं आत्मानं सदा युञ्जन।
सदा लगाता हुआ मत संस्थाओं निर्वाणम आपनोति गच्छति इत्यादि। तो अब हमारे मन को हमको निरंतर आत्मा में या परमात्मा में लगाना है। तो जैसे आज संसार के विषय में हम बहुत सा जानते हैं या सब कुछ जानना चाहते हैं, अपने इष्ट के विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में, ब्रह्म निर्वाणम जो शब्द है उसके विषय में अधिक से अधिक जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? सामान्य सी बात कि यदि हमारा मन किसी उच्च तत्व में लगा तो जीवन में शांति आएगी, इस महान अशांति से बच जाएंगे। उसके विषय में चिंतन करना कैसा है? हमारे घर आग लग गई है, प्रचंड आग जल रही है। अब क्या करें? तो हम जब जानने का करेंगे कि आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, इस आग का क्या कारण है, तो जब ये मालूम होगा कि हमारी वासना इस अग्नि का कारण है, ये वासना कैसे शांत होगी? परमात्मा के चिंतन से, नियत मानस होने से, मन को वश में करने से। तो ये सोचना फायर ब्रिगेड है, अग्निशामक दल है। ऐसा सोचना भी इस हृदय में लगी हुई आग को बुझाने में सहायक होता है। आज हम भगवान को न भी जान सकें, आत्मा के विषय में न भी सोच सकें, तो ये सोचें कि यदि मैं थोड़ा भी मन को संयत करने का प्रयत्न करूंगा या करूंगी तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, इस परेशानी से बच जाऊंगी। और तुलना करें कि ये न करके दुनिया भर के तोड़ जोड़ कर रहे हैं, इसको उसमें मिलाऊं, उसको उसमें मिलाऊं, इसको छोड़ दूं, उसको पकड़ लूं, ये धन प्राप्त कर लूं, ये मान प्राप्त कर लूं, संसार की विभिन्न सुख दुख आदि को तोड़ जोड़ के द्वारा, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें उसको उसमें उसको मिलाकर शांति प्राप्त हो जाएगी, एक नई चीज प्राप्त हो जाएगी। इस अनुभव से देखें, इतने दिन तो मिलावट का काम करते रहे, 20 साल 50 साल 65 साल, क्या मिला भाई? मिलावट से कभी असल मिल सकता है? कभी नहीं। मिलावट से मिलावट मिलेगा और मिलावट दुख देगा। तो ऐसा जब समझ में आ गया कि नहीं, ये हमको सुख नहीं देगा, तो सतत जागृति, इससे भी सहायता मिलेगी। जाने हम जानाती, अब हम जान गए कि संसार में हमको बड़ा कष्ट है, संसार जला रहा है, तो इस ज्वाला को मिटाने का कोई उपाय है? ज्वाला मिटाने की इच्छा करें, इच्छति कि अच्छा, ये संसार की ज्वाला से बचने के लिए मैं कुछ न कुछ करूंगा। क्या करूंगा? ये भगवान दिखा देते हैं, अवसर आ जाता है सत्संग आदि से, तो हम प्रयत्न करने लगे। अब जब प्रयत्न करने लगे तो हमको मालूम हुआ कि जितना हम कर रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है, तो करो तो कुछ और करना पड़ेगा। फिर सत्संग करें, भजन करें, प्रार्थना करें, किसी प्रकार ये उपाय समझ में आए तो हम करने लगेंगे। तो देखिए, लक्ष्य के विषय में सतत जागृत रहने से ही वहां पहुंचने की प्रेरणा मिलने लगती है। मालूम होने लगता है कि अरे बहुत अच्छी जगह, आगरे का ताजमहल देखने को मिलेगा, बड़ा सुंदर है, चलो। तो इस प्रकार सतत मन को वहां लगाने के लिए जागृत होना पड़ेगा। दूसरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात साधना की दृष्टि से, और वो ये है, हमें अपने मन से इस भ्रांति को निकाल देना पड़ेगा कि ये थोड़ी सी झंझट खत्म हो जाए तो कल से मन अच्छा लगेगा। आज तक किसी का नहीं हुआ। मन ये हमको सिखाता है, धोखा देता है, माया है ये। माया ये कहती है कि आज मन बहुत चंचल है, कल थोड़ा शांत हो जाएगा तब हम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरी भूल जो हमसे होती है, हम अपने मन को इस प्रकार भ्रमित करके रखते हैं कि अच्छा, दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं, शाम या रात को भगवान का भजन करेंगे। जब रात आई, शाम आई, तो दिन भर में बहुत थक गए हैं भाई,
कल सवेरे उठ के भगवान का भजन करें। तो ये आज के कल, कल के परसों, ये जो वृत्ति मन की है, ये मन जिस समय भगवान के भजन को टाल रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, तो दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, जरूर कर रहा है। तो सावधानी पूर्वक मन को देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि समय को क्षणों में ही पकड़ा जा सकता है। आप घंटों में, दिन में, सप्ताह में समय को कभी नहीं पकड़ सकते। उसके पकड़ने के चक्र में करोड़ों लोगों के जीवन नष्ट हो गए, हमारा आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा यदि इस भ्रांति में हम रहेंगे कि कल से 1 घंटा हम भगवान का भजन करेंगे, अभी थक गए हैं, थोड़ी देर सो के उठ लें तब भजन करेंगे। भजन का भाई अभी और यही क्षण है, क्षण में ही भजन हो सकता है। क्षण को छोड़कर कोई घंटे में और सप्ताह में और महीने में और वर्षों में किसी का भजन नहीं हुआ। और जिनका हुआ क्षण क्षण भजन करते रहे। इसीलिए कोई महावीर हुआ, कोई बुद्ध हुआ, कोई विवेकानंद हुआ, कोई रामकृष्ण हुए, कोई ईसा मसीह हुए। तो साधक को सतत मन लगाने के लिए इस क्षण में पकड़ना पड़ेगा। क्षण की ओर दुर्लक्ष्य होगा तो कभी भगवान का भजन नहीं हो सकेगा। और जिस व्यक्ति ने प्रयत्न करके नियत मानस मन को संयत कर इस क्षण के लिए करे ना, हमको ज़्यादा कोई बड़ी तपस्या करके महान तपस्वी हो के अपनी फोटो छपाने वाली बात ना सोचें। ये सोचें कि ठीक है, जो बात भगवान कह रहे हैं कि सदा मन को संयत रखो और सदा मन को भगवान में लगाओ, तो सदा का अर्थ तो निरंतर होता है और निरंतर अभी से प्रारंभ होता है। बाकी सब तो अंतर हो गया, जो बीत गया वो गया, जो आने वाला है वो नहीं है। तो अभी जो क्षण है वही निरंतर है।